नमस्कार। आज हम सादात हसन मंटो की एक बहुत ही मार्मिक कहानी पर बात करने जा रहे हैं। जी, गुरमुख सिंह की वसीयत। ये कहानी दिल पर असर करती है। बिल्कुल। ये हमें 1947 के अमृतसर ले जाती है। वो वक्त जब इंसानियत जैसे कहीं खोसी गई थी। दंगों का माहौल था। कहानी शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि शायद ये रोज की तरह छोटे मोटे फसाद। हाँ, जैसे पहले भी होते थे लोगों को, और खासकर रिटायर्ड जज मियां अब्दुल हई को भी यही लगता है। जी, वो सोचते हैं ये सब थम जाएगा, इसीलिए वो अपनी बेटी सुगरा, बेटा बशारत और बूढ़े नौकर अकबर के साथ घर पर ही रहते हैं। लेकिन असलियत कुछ और थी। माहौल तो बिगड़ता ही जा रहा था। हाँ, शहर में आग धुआं। सुगरा अपनी छत से ये सब देखती है। वो बहुत डरी हुई है। और वो अपने वालिद से कहती भी है कि यहाँ से चलो, शरीफपुरे चलते हैं, वो सेफ जगह है। पर मियाँ साहब मानते नहीं। उन्हें लगता है, अरे हमें क्या होगा, हम तो यहीं रहेंगे। ये शायद मंटो दिखा रहे हैं कि कैसे हम खतरे को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं कभी-कभी। बिल्कुल। और फिर हालात और खराब हो जाते हैं। बिजली चली जाती है, पानी बंद, मोहल्ला धीरे धीरे खाली होने लगता है। और इसी बीच एक और मुसीबत, मियाँ साहब पर फालिश गिरता है। हाँ, अचानक वो बिस्तर से लग जाते हैं, बोल भी नहीं पाते ठीक से। दाहिना हिस्सा बिल्कुल बेकार। सोचिए जरा, घर का मुखिया ही ऐसे बीमार पड़ जाए उस वक्त। बेटा बशारत तो बच्चा ही था। वो बाहर जाता है मदद के लिए, पर क्या देखता है? लाशें, लूटपाट। डर के मारे फौरन वापस आ जाता है। क्या बेबसी रही होगी। सुगरा की हालत तो सोचकर ही डर लगता है। बहुत ज्यादा। उधर ईद भी आने वाली थी, रोजे खत्म होने को थे, लेकिन घर में तो मातम जैसा माहौल था। हाँ, और इसी परेशानी में सुगरा अपने बूढ़े नौकर अकबर पर गुस्सा निकाल देती है। वो गायब हो गया था ना। जी, सुगरा उसे भला बुरा कहती है, पर बाद में उसे पछतावा भी होता है। शायद वो मदद लेने ही गया हो, पर वो लौटता नहीं। फिर ईद से एक शाम पहले की बात है। धुएं के बीच चांद दिखता है। बड़ा दर्दनाक सीन है वो। सुगरा दुआ मांगती है, मियाँ साहब भी बस बेबसी से आसमान को देखते हैं। हाँ, और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सब डर जाते। कौन होगा इस वक्त? मियाँ साहब, जो बोल नहीं पा रहे थे, इशारे से बताते हैं कि ये उनके दोस्त हैं, गुरमुख सिंह। अच्छा, गुरमुख सिंह। सुगरा को याद आता है कि हाँ, ये तो हर ईद पर सिवैयां लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि मियाँ साहब ने कभी उनकी कोई मदद की थी शायद। जी, पर जब सुगरा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वो बूढ़े गुरमुख सिंह नहीं है। कौन था फिर? एक नौजवान सिख खड़ा था। वो बताता है, जी मैं सरदार गुरमुख सिंह का बेटा हूँ, संतोख। ओह। और वो कहता है कि सरदार जी, मतलब गुरमुख सिंह, गुजर गए। अरे, हाँ, लेकिन मरते हुए वो वसीयत कर गए थे कि बेटा ये रस्म जारी रखेगा, जज साहब के घर सिवैयां पहुंचाने की। क्या बात है। मतलब इतनी नफरत और हिंसा के बीच ये इंसानियत आता है और चला जाता है। सुगरा सोचती रह जाती है कि काश उसे रोककर मदद मांग लेती। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आता है। जी। संतोख जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता है, उसे 4 लोग मिलते हैं। उनके हाथों में मशाले हैं, मिट्टी का तेल है। इरादे तो नेक नहीं लग रहे। बिल्कुल नहीं। वो संतोख से पूछते हैं, क्यों सरदार जी, अपना काम कराए? और संतोख क्या कहता है? वो कहता है, हाँ कराया। फिर वो लोग पूछते हैं, तो कर दे मामला ठंडा जज साहब का। और संतोख? हाँ, संतोख क्या जवाब देता है? संतोख बस इतना कहता है, हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो आगे बढ़ जाता है। रोंगटे खड़े हो गए। मतलब एक तरफ बाप की वसीयत, वो इंसानियत, और दूसरी तरफ यही मंटो की कहानी है। वो दिखाते हैं कि कैसे मजहबी जुनून इंसान के अंदर की अच्छाई को भी खत्म कर सकता है। संतोख ने वसीयत निभाई, पर इंसानियत नहीं निभा सका। बहुत ही गहरा सदमा देने वाली कहानी है ये, उस वक्त के पागलपन का आईना। जी हाँ, तो ये थी मंटो की कहानी, गुरमुख सिंह की वसीयत। सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये कहानी पसंद आई, तो आज की कहानी चैनल को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। और वो जो घंटी का बटन है ना, बेल आइकन, उसे भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई नई कहानी लेकर आएं, आपको फौरन पता चल जाए। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए।